देखिए, मध्य प्रदेश में 3 महीने बाद चुनाव होने, ऐसे में कांग्रेस ने कर्नाटक प्लान पर काम शुरू कर दिया। कर्नाटक प्लान क्या है जरा वो भी समझाएंगे, लेकिन पहले जरा पूरा मामला समझिए। दरअसल इस प्लान के तहत एक के बाद एक कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरा। आरोप लगाए कि मध्य प्रदेश कमीशन देने पर ही काम करवाती है सरकार। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव से पहले भी मुंबई सरकार पर 40% कमीशन लेने के आरोप लगाए थे। इसी रणनीति के तहत बीजेपी सरकार को भ्रष्ट साबित करने के लिए लगातार हमले किए। कांग्रेस ने जनता के बीच जाकर यह कहा कि बगैर कमीशन दिए कोई काम नहीं हो सकता। इस फॉर्मूले का फायदा मिला और बीजेपी को हार का सामना कर्नाटक में करना पड़ा। अब कांग्रेस शिवराज सरकार को घेर रही है, उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। प्रियंका गांधी से लेकर मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश तक और प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तक ने एक साथ आरोप लगाए। बीजेपी ने आरोपों पर पलटवार शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ में मामले दर्ज कराए हैं और ये देखिए, ये मामले दर्ज हुए हैं जिसके अंदर प्रियंका गांधी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है। ये देखिए, लगभग 40 से ज्यादा एफआईआर पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर दर्ज हुई है, जिसमें अरुण यादव का नाम भी है, कमलनाथ का नाम भी है और प्रियंका गांधी का नाम भी है। प्रियंका गांधी के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ में कार्रवाई की चेतावनी दी थी इससे पहले कि आप झूठ फैला रहे हैं और हमारे पास में कानूनी कार्रवाई का रास्ता है, और ये वहां के गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से पहले ही कह दिया गया था। अब देखिए, कांग्रेस नेता से उनके आरोप का समर्थन करने के लिए सबूत मांगा, चेतावनी दी कि राज्य सरकार और भाजपा के सामने कार्रवाई के विकल्प खुले हैं, वरना आप सबूत लाकर दिखाइए। राज्य भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा ने आरोप लगाने के लिए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक फर्जी पत्र का हवाला देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। तो आप समझिए जरा स्ट्रैटेजी। मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से पहले अपनी पिच पर हर कोई जमीन को पहले एक बार चेक कर रहा है कि नमी है कि नहीं, और नमी है तो कितनी नमी है, इस नमी वाली जमीन पर कैसी पारी खेली जाएगी, और अगर यहां पर हल्का सूखापन है तो कैसे खेला जाएगा। यानी पिच को भांपा जा रहा है कि कैसी पिच है ताकि उस हिसाब से पारी खेली जाए। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर भी कर्नाटक वाली पिच समझी जा रही है। कर्नाटक में जिस भ्रष्टाचार के पिच पर बॉलिंग बैटिंग की थी कांग्रेस ने और जिसमें कामयाबी हाथ लगी, वही पिच यहां पर भी तैयार की जा रही है। सरकार के खिलाफ में भ्रष्टाचार के आरोप के तहत में लगातार मोर्चा खोला जा रहा है और कमीशन पर आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी ने इस पर उल्टा कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया, कई मामले दर्ज करा दिए और कहा कि सबूत लेकर आइए। शिवराज सिंह चौहान ने तो कमलनाथ को एक करप्शन नाथ कह दिया। जो भी ट्विटर हैंडल्स, सोशल मीडिया के अकाउंट्स जिनके थ्रू ये खबर फैलाई गई है, ये भ्रांति फैलाई गई है, जिसमें प्रियंका गांधी, श्री जयराम रमेश, कमलनाथ जी, अरुण यादव, शोभा ओझा, इन लोग के नाम हैं, उनके ट्विटर हैंडल के उपयोगकर्ता के रूप में उनको भी नामजद किया गया है। इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है धारा 469, 500 और 501 में, जिसमें डिफेमेशन को और फर्जी डॉक्यूमेंट के थ्रू डिफेमेशन को परिभाषित किया गया है और उसके संबंध में सजा लिखी हुई है। और देखिए, सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोला तो खुद शिवराज सिंह चौहान मोर्चे पर आ गए और एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कमलनाथ को करप्शन नाथ बताई, जिसका जिक्र मैंने अभी किया कि उन्होंने कमलनाथ पर ऐसा हमला बोला कि कमलनाथ के नाम के साथ कमल हटाकर वहां करप्शन नाथ कर दिया। यह बड़ा स्टेटमेंट है। एक राज्य का मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है कि उनके नाम में ही बदलाव कर दिया। और किस अंदाज में बोला हमला, सुनिए। तो कमलनाथ जी करप्शन नाथ है, पूरी दुनिया कहती है, मैं क्या कहता हूँ। छापा पड़ा तो 280 करोड़ कहाँ से निकले थे, उनके अगल बगल के लोगों से निकले थे। जो गले गले तक कमीशन और भ्रष्टाचार में डूबे हों, उन भगवान भरोसा करेगा। देखिए, जब चुनाव करीब होते हैं ना, तो पिच पर हर कोई अपनी अपनी पारी खेलता है। जब बल्लेबाजी का मौका मिले तो बल्लेबाजी, जब गेंदबाजी का मौका मिले तो गेंदबाजी। और ऐसा ही फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। इस पिच पर हर कोई अपनी अपनी पारी का इंतजार कर रहा है और बेटर परफॉर्मेंस के तहत हर कोई अपने अपने एक्शन में नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि कोई नेता चूक नहीं रहा। एक तरफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला
और कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोल रही है, शिवराज सरकार पर करप्शन खोरी के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया और बीजेपी ने मामले पर सफाई देने के बजाय इन आरोपों को झुठलाया और कहा कि आप झूठ बोलते हैं। और जिनके खुद शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि यह 280 करोड़ रुपया कहां से मिला, जिनके खुद के गले भरे हो भ्रष्टाचार से, उनकी जुबान से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये तो चुनाव में बड़ा आम है। इस सियासी वार पलटवार में नेता किस तरीके से गाहे बगाहे बयानबाजी से चूक नहीं रहे, देखिए। इस प्रकार से उन्होंने ट्वीट करा और ऑफिशियली ट्वीट करा है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है और ये लोगों की जन भावनाओं के विरुद्ध है। तो यहाँ के लोगों ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। मुझे लगता है कि इतने बड़े नेता को बिना तथ्य के इस प्रकार की बातें ऑफिशियली ट्वीट में नहीं कहना चाहिए, बहुत ही गलत है। हमारी नेता प्रियंका गांधी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, इन सब पे एफआईआर हुई है। इस बात पे कि मिस्टर अवस्थी ने एक जज साहब को चिट्ठी लिखी थी कि 50% ठेकों में घूस ली जा रही है और ये सही है। इस सरकारों में बीजेपी की अगर आप सच बोलोगे तो आप पे एफआईआर होगी। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है भारत जोड़ो यात्रा में कि हम डरेंगे नहीं, कोई डरो मत, और कांग्रेस का कोई भी नेता किसी एफआईआर और डरने वाला नहीं। तो देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हर कोई अपने अपने नेता का बचाव करता नजर आ रहा है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में बीजेपी के तमाम नेता उतर आए हैं और कांग्रेस के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी। उधर कांग्रेस के नेताओं ने यहां सरकार पर हमला बोला और उनके और जो समर्थित नेता थे सब आ गए एक लाइन में और सबने एक आवाज में कहा कि करप्शन खोर सरकार है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाकई किसके आरोपों में सच्चाई है? क्या कांग्रेस ने यह गलत बॉल फेंक दी जिस पर वो आउट हो गए, या फिर ये गेम बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है? चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर गुलजार शेख हमारे साथ में, माफ कीजिएगा, डॉक्टर गुलजार शेख हमारे साथ में, प्रवक्ता बीजेपी, रवि सक्सेना प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस के साथ में शुरुआत करती हूँ। रवि सक्सेना, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरोप तो लगा दिए, सत्ता में बैठे लोग पूछ रहे हैं कि सबूत कहां हैं? आरोप तो लगाए, सबूत लेकर आइए। मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूं कि पुरानी कहावत है कि चोर मचाए शोर और चोर की दाढ़ी में तिनका, जो आज अक्षर सत्य साबित हो रहा है। शिवराज सिंह सरकार पर जैसे ही आरोप लगा तो वो घबरा गए, अब क्या करें। 50% कमीशन की हमारी सरकार एक्सपोज हो गई है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, कारम डैम की बरसी है जो एक साल में बह गया, हजारों एकड़ जमीन बह गई, हजारों किसान बेघर हो गए, उनके घर बह गए, मकान बह गए, और वो कारम डैम बनाने वाला कौन? शिवराज सिंह की सरकार। आज उसकी बरसी है। तो हर जगह कमीशन खोरी का बोलबाला, यही है शिवराज सरकार का काम और घोटाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यापम घोटाला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है, वो किसके राज में हुआ भाई? शिवराज सिंह चौहान के। आज पटवारी घोटाला किसके राज में निकला? 15-15 लाख रुपए लेकर पटवारियों की नौकरी बेच दी गई। किसके राज में निकला? शिवराज सिंह सरकार के। साहब आ रही हूं आपके पास। और सुन लीजिए, अभी तो इनको घबराहट बढ़ेगी, ये उंगलियां उठाने लगेंगे, दोनों हाथ उठाएंगे। सुन लीजिए पूरी बात। अभी अभी जो है इनके वीडी शर्मा साहब के ऊपर आरोप लगे कि इनके क्षेत्र के एक समाज विशेष के लोगों का कृषि विस्तार अधिकारी में चयन हुआ। वो एक भर्ती घोटाला। जहां आप जिस योजना को उठा के देखें, चाहे बच्चों का मध्याह्न भोजन की बात हो, वहां करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला। हर जगह इनकी एफआईआर दर्ज है, ईओडब्ल्यू में और लोकायुक्त में। उन पर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं, कहीं कोई जांच नहीं होने देते हैं। और जैसे ही अब निकल के आया कि ये 50% की कमीशन खोर सरकार है, शिवराज भ्रष्टराज है, तो अब घबराकर एफआईआर करो। अरे भाई, पुलिस तुम्हारी, प्रशासन तुम्हारा, करो। अरे क्या कांग्रेस पार्टी है, सुन लीजिए,
जो अंग्रेजों से 200 गुलरेज साल शेख तक साहब, लड़ती रही, उनके इन्होंने फांसी मामले के गिनवा फंदों पर दिए। झूलती रही। हम इन्होंने जेलों मामले में गिनवाकर जाते हैं, बताया कि भारतीय कैसे जनता कमीशन पार्टी खोरी की का तरह खेल चल रहा है, कैसे वहां पर भारतीय जनता भ्रष्टाचार पार्टी पनप की रहा है, तरह व्यापक संघ घोटाले की से तरह लेकर और न हम जाने लोग तमाम जो कितने है घोटालों का जिक्र कर अंग्रेजों दिया। की सक्सेना चाटुकारी साहब नहीं एक करते सेकंड, थे। गुलरेज शेख साहब जवाब दीजिएगा इन आरोपों का। देखिए पूजा, झूठे आक्षेप मेरी सरकार पर मेरे ऊपर लगे हैं, तो मुझे आप पर्याप्त समय दें। पहले तो ये जो इन्होंने तथाकथित स्कैम लेकर आए हैं, इसकी आप पृष्ठभूमि दर्शकों को समझने दें। होता यह है कि परसों इन्होंने एक फॉर्ज पेपर बनाया। उस फॉर्ज पेपर पे जो तथाकथित एसोसिएशन, जो कि है ही नहीं, उसका जो एड्रेस लिखा वो ग्वालियर का लिखा, और जिस अवस्थी, मिस्टर अवस्थी का नाम लिखा, उसका कोई फोन नंबर नहीं। अब जब उस पे वहां पर तहकीकात होती है तो ऐसा कोई पता ही नहीं है। ग्वालियर कोई मार्स पे या जुपिटर पे नहीं है। ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है। जो पता मुझे उस इनकी आवाज लेटर नहीं आ पे रही लिखा है। है वो जाली पता है। जो नाम टीम जरा अवस्थी चेकआउट लिखा है, करें। ऐसा कोई बंदा उपलब्ध नहीं है, उसका कोई फोन नंबर नहीं है, उसकी कोई चिन्ह कोई कहीं चिन्हित नहीं हो पा रहा। तो एक इन्होंने एक प्रोपेगेंडा के लिए काम किया था, जिसमें ये फंस गए। अब इन्होंने 420 और फॉर्जरी तो कर दी, तो फॉर्जरी जब होगी तो एफआईआर होगी, जब एफआईआर होगी तो कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई से बौखला कर कांग्रेस पार्टी जो है तिल मिला रही है। तो कांग्रेस का तो पूजा एक सिद्धांत है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, ताकि वो सच बन जाए। हिटलर का एक सिद्धांत था कि 100 बार किसी झूठ को बोला जाता है तो वो सच में परिवर्तित हो जाता है। और उसके पास एक मंत्री था इसी चीज के लिए, जिसका नाम था जोसेफ गोबेल्स। लेकिन बदकिस्मती से कांग्रेस के पास ऐसे हजारों जोसेफ गोबेल्स हैं जो झूठ बोलते रहते हैं। फिर आप ये देखिए ना, सक्सेना साहब एक सवाल, गुलरेज शेख साहब एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। सक्सेना साहब, शेख साहब एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि जिस न्यूज की कटिंग का आप लोगों ने सहारा लिया था इनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का, उसका तो सब कुछ मामला फर्जी निकला। तो कहां से लाए थे वो कच्चा चिट्ठा जिसके दम पर इतनी बड़ी राजनीति की पिच तैयार कर ली थी? वो तो बिल्कुल खोखली निकली, नीचे तो गड्ढा गड्ढा। सक्सेना साहब जल्दी से। ना फोन नंबर, ना आदमी का पता, ना पता सही। सक्सेना साहब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। टीम जरा चेकआउट करें। सुनील कौशिक, ऐसा तो नहीं कि चूक हो गए कांग्रेस से? कर्नाटक वाली पिच को यहां पर अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहां वो पिच है ही नहीं। नहीं देखिए पूजा जी, मैं तो आपसे एक बात कहना देखो चाहता हूँ। पूजा, इतने बड़े सक्सेना जी मैं आती हूँ, एक सेकंड, मुझे सवाल का बड़े- जवाब लूंगी मैं आपसे। जरा मैंने कौशिक साहब को नोटिस किया है, प्लीज सर वेट। एक मिनट जरा धैर्य तो रखिए। महाकाल मंदिर में आपने घोटाला कर डाला। अरे सर एक सेकंड, कौशिक साहब, सुनील कौशिक साहब देखो इतने बड़े नेता एक को सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, मछली बाजार नहीं है, चर्चा का एक मंच है। महाकाल को जिन्होंने धोखा दे डाला, जिनने भगवान महाकाल की मूर्तियों अरे को सर रुकिए ना, मुद्दे मैं आपसे नॉर्थ पोल पूछ रही हूँ, मुझे साउथ पोल गिना रहे हैं। जरा रुकिए ना, या तो जिस पर मैंने सवाल पूछा उसका जवाब लेकर आइए, जब तक, वरना मैं और लोगों से सवाल पूछ रही हूँ, उनका जवाब तब तक सुन लीजिए। सुनील कौशिक, देखो पूजा जी, इतने बड़े नेता को ट्वीट करने से पहले मुझे लगता है वेरीफाई करना चाहिए था। कांग्रेस का इतना बड़ा संगठन मध्य प्रदेश में है, क्या किसी जिम्मेदार नेता से प्रियंका गांधी ने वेरीफाई किया है, जयराम रमेश जी ने वेरीफाई किया कि कितनी सत्यता है इस पत्र में? और ये कोई डिनाई नहीं है कि भ्रष्टाचार होता है, ठेकेदारी में खूब चलता है, किसी प्रदेश में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। कोई प्रदेश इस बात से अछूता नहीं है कि जिसमें भ्रष्टाचार न चलता हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें हों चाहे भाजपा की सरकारें हों। ये हो सकता है किसी में 2-4-5% ऊपर नीचे होगा, क्योंकि मैं 30 साल से देख रहा हूं, 30 साल से मैंने खूब देखा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होते हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जो सत्ता पक्ष में होता है, वो सत्ता पक्ष के खिलाफ लगता है, विपक्ष में जो बैठा हुआ राजनीतिक दल होता है। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा, जो सोशल मीडिया का बार इस समय है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार इस समय टिप्पणी की है, पिछले 6 महीने की समीक्षा की जाए तो कि बड़े नेताओं को कम से कम सोशल मीडिया पे कोई बात कहने से पहले एक बार समीक्षा कर लेनी चाहिए, शब्दों का चयन बड़ी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। ये देश बड़ा गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, छोटी छोटी चीजों को लेकर के क्या क्या हो रहा है इस देश में। कौशिक साहब, शेख साहब जल्दी से कुछ कहना चाह रहे, 30 सेकंड है, शेख साहब जल्दी से। देखिए पूजा,
देखिए पूजा, यहां तक कि इन्होंने प्रियंका रावत वाड्रा ने क्या ट्वीट किया कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर को ने चिट्ठी लिखी। अब आप ये बताइए कि सरकार कभी पेटी कॉन्ट्रैक्ट निकालती है क्या? पेटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैंने आपको काम दे दिया पूजा यादव को कि पूजा यादव ये काम करोगे, इतना आपको मैं मुआवजा दूंगा इसके बदले में। तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर वो सरकार के बीच में कोई लीक ही नहीं होती। मतलब टोटल मतलब झूठ भी बोला, वो भी ढंग से नहीं बोल पाए और पकड़ा गए। अब होगा क्या, जब एफआईआर हुई है थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कोर्ट रूम में सब आ जाएगी, मुल्जिम हाजिर हो, और जब मुल्जिम हाजिर कौन होगा, वो प्रियंका रावत वाड्रा जाएंगी। सक्सेना साहब, पीछे जेल धप्पा के धप्पा कटघरे खेल में रहे कौन हैं क्या? जाएगा सेवा करने के लिए? करप्ट ना सक्सेना साहब, जाएंगे, धप्पा धप्पा खेल रहे हैं क्या? तो खूब जमेगा रंग वहां पर इन लोगों का आपस में। इनकी घबराहट और ये बताती है कि ये किस तरह से गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लेकिन सक्सेना जी, आप तो घंटा ढाल के ग्रुप के आती हैं, आपको क्या तकलीफ है? आप तो करप्ट के ग्रुप के नहीं, आप तो बंटा ढाल के ग्रुप के हो। आपको कहा कांग्रेस तो ग्रुपों की पार्टी है ना। जिस क्लिप का सहारा आपने लिया, जिस न्यूज की कटिंग आप लेकर आए, उसका बैकग्राउंड थोड़ा जान लिया था कि नहीं? 3.5 लाख करोड़ का घपला। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, होता क्या है ना, आमतौर पर जब चुनाव करीब आते हैं तो ये नेता धप्पा धप्पा खेलते हैं, और वही धप्पा धप्पा का गेम फिलहाल मध्य प्रदेश में चल रहा है। वजह तो आप जान ही रहे हैं, चुनाव।